नमस्कार मित्रों, आज हमारे बड़े भाई परमात्मा मिश्रा जी से आज हम लोग चर्चा करेंगे सरकारी चिकित्सा व्यवस्था के ऊपर। क्योंकि आजकल समस्याएं जब भी आती हैं, देश के ऊपर किसी भी तरह की विपदा आती है तो सरकार को ही सबसे पहले जो है पहल करना पड़ता है और सरकारी पहल पर ही लोगों को चलना भी पड़ता है। जैसा कि अभी 2 साल पहले कोविड का असर पूरे देश में हुआ था और हकीकत बात है कि जब समस्याएं आती हैं तो बड़े बड़े समाज सेवक भी जो है घर के अंदर दुबक जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप समस्याएं जब बाहरी हों, छुआछूत का हो या हवा जैसा कोई बीमारी हो, तो कम से कम आप अपने आप को बचा कर रखिए और अपने लोगों को भी बचा कर रखिए, कोशिश कीजिए। क्योंकि सरकार बहुत हद तक कोशिश करती है, लेकिन लोगों का और अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों की लापरवाही की वजह से भी बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं मिश्रा जी से आयुष्मान योजना के विषय पर कि आयुष्मान योजना का बाबा लाभ कैसे और किस तरह के लोगों को मिल रहा है जो सरकार दे रही है आज। देखिए राजेश, ऐसा है कि जो आयुष्मान योजना सरकार ने निकाला है, ये आयुष्मान योजना उन्हीं लोग को ज़्यादातर उन्हीं लोग को दिया जा रहा है जो गरीब नहीं है, वही इसका ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। ये गरीब तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, समझे। इसमें जो है ज़्यादातर आयुष्मान योजना में जैसे कि जितने अल्पसंख्यक लोग हैं, ये लोग ज़्यादातर इसका लाभ उठा रहे हैं। इसका मतलब ये कैसे हो गया कि अल्पसंख्यक लोगों के पास इसका लाभ मिल रहा है और बाकी लोगों को? अल्पसंख्यक लोग का इसका लाभ इसलिए मिल रहा है कि अल्पसंख्यक में किस तरह के लोग हैं? जैसे मुहम्मदम है, अच्छा, मुस्लिम वर्ग जो है इसका ज़्यादा फायदा उठा रहा है। ये लोग जो है ज़्यादातर इनके पास आयुष्मान कार्ड है। कारण इसका ये है कि इसमें एक नियम बनाया गया है कि एक घर में 6 लोग जब रहेंगे कैंडिडेट कार्ड पे, तभी उनका बनेगा। अब बताइए कि अब उसमें हम लोग तो मान लीजिए 4 लोग हैं, हम 2 हमारे 2, हम लोग 4 हैं, चाहे हम 2 हमारे 1, तो हम लोग 3 लोग हो गए। तो उनके पास तो ज़्यादातर है, उनका पहले बन जा रहा है। यहाँ तक कि उनके पास एक आदमी का कम से कम नहीं तो 2 आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। इस योजना का लाभ जो है वही लोग उठा रहे परिवारों को है, छोटे परिवार वालों को नहीं है। छोटे परिवार भी लोग ले रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा उनके पास। नहीं, मतलब जैसे कि जब योजना बना है कि 6 लोगों का सदस्य होना चाहिए, 6 सदस्यीय, मतलब जो परिवार होगा उसी को मिलेगा। तो फिर 3 सदस्यीय हो या 4 सदस्यीय, उनको नहीं मिलेगा, उनका बनबे नहीं करेगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि फिर ये मतलब कि इस योजना का जो है हम जन तक, जैसे कोरोना में सरकार ने वैक्सीन निकाला था कि हर वर्ग के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, ठीक है। उसी तरह एक आयुष्मान कार्ड जब ये उन्होंने निकाला है तो हर वर्ग को दिया जाएगा ना। अगर मान लीजिए किसी धर्म से नहीं मतलब होना चाहिए। नहीं, जाति धर्म से हम नहीं बोल रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि अगर वैक्सीन निकाला, जैसे कि कोरोना का वैक्सीन आया, तो उसमें हर जाति के लोग ने उसका फायदा उठाया, हर लोगों ने लगवाया, ठीक है। तो अब ये आयुष्मान योजना जो निकाले हैं, तो उसमें भी सरकार को ये चाहिए कि ये आयुष्मान योजना को हर घर में पहुंचाना चाहिए। कम से कम हर वर्ग के लोग 5-5 लाख के कम से कम चिकित्सा का लाभ। हमारा ये कहने का मतलब जैसे कि भारत सरकार जो है लाई थी उज्ज्वला योजना, कि गरीब लोगों को जो है गोहरी या लकड़ी पर जो है धुएं से जो है उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, तो माताओं को जो है गैस चूल्हा और सिलेंडर मुफ्त में दिया जाए। तो अगर मान लीजिए उस समय जो है बहुत भारत सरकार का एक वो भी था, मतलब निवेदन भी था कि जो लोग सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं या जो लोग सक्षम हैं वो लोग सब्सिडी छोड़ दें, तो वो हम गरीबों की जो है उस पैसे से जो है लोगों को हम सेवा करेंगे, यानी कि उज्ज्वला योजना का जो है लाभ लोगों को देंगे, गरीबों को देंगे। तो बाबा बात यह है कि आयुष्मान योजना जो है, अगर मान लीजिए जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि सभी लोगों को मिलना चाहिए, तो कहने का मतलब ये कि जो लोग सक्षम है
जो लोग नहीं चाहते हैं कि हमको 5 लाख तक का ही मतलब चाहिए, क्योंकि आजकल तो मेडिकल इंश्योरेंस भी चला हुआ है। हाँ भाई, जो लोग सक्षम है वो नहीं लेंगे, जो सक्षम नहीं लेकिन है, जो असक्षम है वो तो लेंगे ही ना, उनको मतलब मिलना ये चाहिए लाभ ना। जो हाँ। है, जो सक्षम नहीं है, जिनके पास, देखिए सबसे बड़ी मूल बात यह है कि अगर आप राशन कार्ड बनाते समय अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास गाड़ी है कि नहीं है, आपके पास कच्चा मकान है कि नहीं है, अब सरकार बोलती है कि नहीं कच्चा मकान होगा तभी जो है आपको मिलेगा, तो सवाल उठता है कि सरकार जो है खुद ही कहती है कि कच्चा मकान वालों को पक्का मकान का पैसा दिया जा रहा है, यानी कि एक तरफ से शौचालय नहीं है तो इनको शौचालय का भी व्यवस्था दिया जाए। तो सरकार एक तरफ से योजना भी दे रही है, दूसरी तरफ काटने की भी व्यवस्था बना दी हुई है कि गाड़ी है तो आप नहीं कर सकते, पक्का मकान है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो योजनाएं जो बन रही है वो आपस में टकरा रही है, जिसका नुकसान जो है पब्लिक को हो रही है, यानी कि आम जनता जो है उसका फायदा नहीं ले पा रही है। अब सवाल उठता है कि किस तरह के लोग ले रहे हैं। अब उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना में हर गरीब लोगों को सिलेंडर दिया जाए, मुफ्त में दिया जाए, ठीक है। तो उसमें भी अब जिसकी पकड़ है उन्हीं को उज्ज्वला योजना भी दिया जा रहा है। ये नहीं कि हर घर में गरीब में कि जा करके आंकड़े के अनुसार देखा जाए कि भैया कौन गरीब है, किसको दिया जाना चाहिए, उनको नहीं पहुंच पा रहा है। उन्हीं लोग को पहुंच रहा है जिसकी पकड़ है, जिसकी पकड़ है उनके पास उज्ज्वला योजना चला जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है कि हाँ भैया उज्ज्वला योजना जो है हमने इतने लोग को उज्ज्वला योजना दिया, ये लोग इतने कैंडिडेट है, इनको हमने उज्ज्वला योजना में बहुत। अरे 2 लोग से देने से उज्ज्वला योजना वो हो जाएगा? बस दिखा दिया गया, पेपर में दिखा दिया गया, पिक्चर में दिखा देगा तो उज्ज्वला योजना माना जाएगा उसको? उज्ज्वला योजना जो गरीब वास्तव में गरीब हैं उनके पास ये आज भी वो तो लकड़ी में आदमी जाई जनजाति, आदिवासी जनजाति, ये सब तो उस सब तो आज भी लकड़ी में जला रहे हैं सब खाना। उसके पीछे भी एक सबसे बड़ा कारण एक और है। सरकार जब ये योजना लाई थी कि हम आपको फ्री में जो है आपको गैस सिलेंडर और चूल्हा देंगे, और पब्लिक से बोली कि आप लोग जो है, जो लोग सक्षम हैं वो लोग सब्सिडी छोड़ दें। तो ये योजना वर्तमान समय में तो नगण्य है, हाँ, अब तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सब्सिडी जो है लोग जो छोड़ दिए हैं उनका सरकार आज भी जो है ले रही है। आखिर जब योजना आपका खत्म हो चुका है या आप असफल हो चुका है तो लोगों का सब्सिडी वापस कर दीजिए, खत्म कर दीजिए सब्सिडी जो है। तो आप उनका सब्सिडी अभी भी ले रहे हैं गरीबों की सेवा के नाम पर। और सबसे दुखद ये बात है कि गरीबी रेखा के यानी कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो भी उसके लाभार्थी हैं उनको सिलेंडर दे दिया गया, चूल्हा दे दिया गया, लेकिन अब सिलेंडर में उनको सब्सिडी नहीं दिया गया। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, फिर आप जो है सब्सिडी नहीं देंगे उनको 200-250 रुपये का जो पहले मिलता था, तो अगर आप पूरे 12 महीने का सब्सिडी जोड़ेंगे तो ऑलरेडी वो नया चूल्हा और नया कनेक्शन वो अपने से ले सकता था, लेकिन आप वहाँ पर नहीं दे रहे, आप पूरा का पूरा उसका दाम वसूली कर रहे हैं। तो एक तरह से सरकार व्यवसाय कर रही है, एक तरफ जो है आपको थमा रही है तो दूसरी तरफ से नीचे से वो आपको काट भी रही है। इसको समझने की जरूरत है कि सरकार की जो भी योजनाएं बनती है वो फोकट का नहीं बनता है, वो कहीं ना कहीं से आपसे वसूली जरूर करेगा। अगर आप नहीं देंगे तो किसी दूसरे को पकड़ेगा, लेकिन पकड़ना है। जैसे मार्च का महीना जब शुरू होता है तो ट्रैफिक वाले जो है क्या करते हैं, हर जगह गाड़ी चेकिंग करते हैं, क्योंकि उनको ऊपर से आदेश रहता है कि आपको जो है राजस्व देना है, इतना भरना है, इतनी की कमी है, तो उस समय वसूली होने लगता है, गाड़ी का चालान होने लगता है, तमाम तरह की परेशानियां लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन उसके पहले नहीं होता है, नियम इसी तरह बनता है, इसी तरह बिगड़ जाता है। तो उज्ज्वला योजना का भी लोग सही तरीके से फायदा नहीं ले पा रहे हैं। उसी तरह आयुष्मान का जो अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि आयुष्मान योजना का क्या वाकई में वो लोग लाभ ले पा रहे हैं जिसके लिए ये योजना बनाई गई थी? हकीकत है कि आप टीवी पर डिबेट देखते होंगे, लेकिन कभी भी आयुष्मान योजना के विषय में या उज्ज्वला योजना के विषय में डिबेट आपको नहीं सुनने को मिलता होगा, उस पर आपको कभी नहीं मिलेगा। वहाँ पर उस तरह के लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, उनको समस्याएं नहीं बताई जाती हैं, अन्य तो समस्या वो जानना चाहते हैं। वो घी अगर आग लगा है तो उसमें घी डालने का काम वो करते हैं, लेकिन हमारी अपनी जो सोच है कि हम लोग कमियां निकालें, जनता के बीच में रखें, योजना के विषय में भी रखें कि हाँ योजना किस हद तक है। और उज्ज्वला योजना का भी बाबा जो है अक्सर जो है आता है कि इतने माताओं को लाभ दिया है,
लेकिन आयुष्मान योजना का जो है नहीं पता चलता है कि इनका क्या टारगेट है। अभी जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है बोले कि देश में 1 करोड़ लोगों को जो है सोलर सिस्टम जो है दिया जाएगा। तो सोलर सिस्टम में भी जो है नियम बना हुआ है कि उसकी सब्सिडी जो है 1 करोड़ लोगों को मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि इस योजना का लाभ किस तरह के लोग ले सकते हैं, यानी कि पूंजीपति लोग ले सकते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगाने के लिए पैसा रखा हुआ है। एक बिजली का कनेक्शन लेने के लिए लोग 3,000 रुपये नहीं दे पाते हैं, उसमें अच्छे लोग जो है अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। तो 1.5 लाख 2 लाख रुपया कौन देगा? गरीब तो नहीं लगवाएगा, गांव के लोग तो नहीं लगवा पाएंगे जो किसान हैं। 10 बीघे का काश्तकार जरूर है, लेकिन अगर आप 1.5 लाख रुपए का कहिएगा कि हमारे यहाँ सरकारी योजना है, हम 50% सब्सिडी पर आपको दे रहे हैं, तभी वो नहीं लगवा पाएगा, उसका पूरे साल का बजट बिगड़ जाएगा। तो आयुष्मान योजना का लाभ जो है वाकई में क्या सही लोगों को बाबा किस स्तर से मिलना चाहिए? क्या मतलब सरकार को कुछ सुझाव दीजिए कि हाँ मतलब आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से भाई सरकार को ये करना चाहिए कि भाई जितने गरीब हैं भाई उसमें हर एक वर्ग मत देखिए आप ना, आप सभी वर्ग को लेकर चलिए। उसमें ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, लाला हैं, कई वर्ग हैं उसमें। तो हर वर्ग में जरूरी थोड़ी नहीं कि बोले कि आजकल तो जो SC/ST हैं वो आप उन्हीं को ध्यान लेकर दिए जा रहे हैं कि नहीं भाई इन्हीं को आयुष्मान की जरूरत है, यही लोग बीमार होंगे। क्या हम लोग ठाकुर बाभन लोग बीमार नहीं होते हैं? बीमारी तो किसी का जात पूछकर थोड़ी आता है भाई, सबको जरूरत है। हर उसमें भी ठाकुर ब्राह्मण में भी बहुत लोग गरीब हैं, उनको भी आयुष्मान योजना का आपको लाभ देना चाहिए। हम आपके माध्यम से मतलब दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि सरकार के जो SC/ST का जो या जो भी कोटा बनाया गया है पिछड़ी जाति का या SC/ST का, उसमें यह ठीक है कि गरीबों का उत्थान होना चाहिए, लेकिन आप इस पर भी पहल कीजिए कि इस कोटा का फायदा जो है क्या एक ही फैमिली के लोग ले रहे हैं। किसी के घर में आप चले जाएंगे तो पता चला SC/ST के हैं तो उनके यहाँ 4 लोग जॉब कर रहे हैं, OBC के हैं तो 4 लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन अदर उसी भी कैटेगरी के लोग जो है उनके घर में कोई एक भी व्यक्ति नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मतलब असमानता है। इस असमानता को दूर करने का काम कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? जिनके पास जितना पैसा आ रहा है राजेश जी, वो उतना ही योजना का लाभ लेना चाहता है। और जिसके पास कोई पैसे की आमदनी नहीं है, उसके पास आमद नहीं है कोई, वो व्यक्ति उसको मिल ही नहीं रहा है। अब बताइए, वहाँ तक इस तरह विडम्बना नहीं है तो क्या है बताइए? विडम्बना ना है ये। सरकार क्या करे? सरकार तो बस कोई योजना ला दी, लेकिन अब की योजना में वास्तव में इस योजना का सही में किसी को लोग को मिला कि नहीं मिला, इसको कौन देख रहा है? हैं? राशन कार्ड बनवाया गया, पहले अपने नाम पे बनवाया गया, इसके बाद पता चला कि पत्नी के नाम पे हो गया, हैं? अब पत्नी के नाम पे हो गया। अब उसमें क्या है भैया कि आप जो है उसमें आप ठप्पा दीजिए, हर जा करके हर महीने आपको एक बार जा करके उसमें आपको प्रिंट देना पड़ता है कंप्यूटर पर। अब मान लीजिए कि 1 महीना हम 2 महीना नहीं दे पाए, कहीं बाहर चले गए, तो पता चला कि मेरा राशन कार्ड कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। तब तो हमको मेरा योजना भी गया, राशन कार्ड तो कहीं भी किया, योजना भी गया, तो क्या मतलब है आयुष्मान योजना का? है? इसमें हम बस केवल योजना के चक्कर में जो है हम लोग कोई योजना नहीं ले पा रहे हैं। राशन कार्ड के चक्कर में पहले हमारे नाम पर था, फिर पत्नी के नाम पे हुआ, अभी फलनवा के नाम पे हुआ, अब यही बार जिसकी पत्नी नहीं होगी, अब पत्नी नहीं होगी तो नाम तो होगा ना राशन कार्डवा पर, स्वर्गीय में आ जाएंगे वो। अच्छा, स्वर्गीय फलाने तो स्वर्गीय में आ जाएंगे, तो स्वर्गीय के नीचे जितने लोग मेंबर होंगे उनका आधार कार्ड लेकर के जाइए तो आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। यानी कि सरकार की जो योजना है, अपनी योजनाओं पर भी उनको विचार करना चाहिए। हो सकता है कि हम लोगों के विचारों अरे नहीं ठीक है, सरकार योजना लाइए, बुरा नहीं है, योजना लाना चाहिए। योजना लाइए तो सबको ऐसा नियम बनाए कि सब लोग उस योजना का लाभ ले ना, मतलब आधार होना। अब बताइए इसमें कौन सा नियम आ गया कि 6 लोग जो है
जिसमें मेंबर की सदस्य संख्या 6 लोग होंगे वही इस योजना का लाभ लेंगे। कहें भाई, क्या 6 लोग बीमार होंगे और बीच में 3 लोग बीमार नहीं होंगे? दूसरे लोग नहीं बीमार होंगे। नहीं, उन लोग को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कोई लोग छोटा परिवार है, सीमित परिवार है, अपने अर्थव्यवस्था को लेके चल रहे हैं, तो उन लोग को नहीं दिया जाए। जो 15 लोग हैं उनको दिया जाए। ये थोड़ा सा भिन्नता है। और अरे योजना है तो सबके लिए है कि उसमें ये कौन क्राइटेरिया लगा दे कि 6 लोग जो मेंबर होंगे उन्हीं को मिलेगा। ये कहिए जिसका राशन कार्ड होगा उसको मिलेगा योजना। हम राशन कार्ड बनवाएंगे, हमको योजना का लाभ मिल जाएगा। जब राशन कार्ड मान लीजिए हम राशन कार्ड बनवा लिए, तो हम जब गए योजना का लाभ लेने तो पता चला कि आप लोग 3 मेंबर हैं, आप लोग को नहीं मिलेगा। ये तो मतलब ये बताइए विडम्बना है कि नहीं है? ये कमी है। और तो इसको सरकार को अच्छी तरह से इसको देखना चाहिए और देख करके इसको जो है इसमें संशोधन करके और इसको ऐसा करना चाहिए कि सब लोग इसका लाभ ले सके। देखिए, हमारे मिश्रा जी ने सीधा सा मतलब इनका निवेदन है सरकार से कि आप योजना जो भी बनाए हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें ऐसा रूल बना दें कि ताकि जो है इसकी योजना का सभी लोग फायदा ले सके। ऐसा ना हो कि विशेष रूप के लोग जो है उसका फायदा ले सके। योजना सरकार का है, पैसा सरकार का है, तो लाभ समानता का होना चाहिए। हम लोग भी तो वोट दे रहे हैं, सभी लोग टैक्स देते हैं, ऐसा तो है नहीं। जो टैक्स देने में लायक है वो टैक्स दे रहा है, तो उस टैक्स से अगर आप समाज का भला करना चाहते हैं तो ठीक है, समाज है, समाज में सभी लोगों के बराबरी का दर्जा है और सबको लाभ मिलना चाहिए। इसी के साथ आज का ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें सुझाव दें और नए नए विषयों का जो है आप हम लोग के पास मैसेज करें ताकि हम लोग नए विषयों पर भी चर्चा करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।